वर्तमान जो सरकार केंद्र में बैठी है, उसने 5-10 पूंजीपतियों को इतना अधिक आर्थिक रूप से सबल किया, उसका लोन माफ किया, उसको लोन पर लोन दिया, उसको सरकारी योजनाएं बेतरतीब तरीके से दे दी, उसके लिए नियमों में संशोधन कर दिया, उसको विदेशों में कैसे एडजस्ट करे, किस किस तरह से सरकार ने, वर्तमान केंद्र सरकार ने अमीर गरीब के खाई को और बढ़ाने का काम किया है। लोग चाहते हैं इसे हकीकत में बदला जाए, ताकि जो एक बड़ा अंतर 5000 सालों में एक जो बड़ा अंतर, बड़ी खाई लोगों के बीच में, अमीर गरीब के बीच में क्रिएट हुई है, उस खाई को भरने के कदम के रूप में हम लोग देखते हैं। जनता अगर एक बार उबल गई, सड़कों पे आ गई, तो नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, आप अगर जनता का गला दबाएंगे तो आप अपने आप को बड़े बड़े अट्टालिका बनाकर सुरक्षित अगर महसूस करना चाहते हैं कि हमने हेलीपैड बना लिया है छत पर, आप सुरक्षित नहीं है, भागना पड़ेगा आपको। इसको कैसे पाटेंगे? तो शिक्षा को हम लोगों ने सबसे पहला जरिया माना है, और भी तरीके हैं, लेकिन शिक्षा में हम चाहते हैं समान शिक्षा प्रणाली लागू। सर नमस्कार, मैं निखिल कुमार, मेरी मौजूदगी इस वक्त पटना में है और बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने रह गए हैं और सभी पार्टियां जो है दमखम दिखा रही है, अपने अपने वादों से बौछार कर रही है, जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। इन्हीं में हमारे साथ सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष धनंजय सिन्हा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या 243 सीटों पर लड़ेंगे, क्या विजन है, कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, बहुत सारी पार्टियां एनडीए है और इधर महागठबंधन है, उसमें भी 10 सोशलिस्ट पार्टी आ रहे हैं, तो 10 सोशलिस्ट पार्टी किस विजन को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी? देखिए, विजन तो कई हैं, जो जन उपयोगी योजनाएं हैं उनको लेकर हम लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख जो है, जनता के पक्ष में हम लोग समान शिक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं। जो मुचकुंद दुबे आयोग ने सिफारिश की थी कि कैसे गरीब हो या अमीर, सबकी संतान को एक समान शिक्षा सरकारी व्यवस्था से निःशुल्क मिल पाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसकी जो सिफारिश मुचकुंद दुबे आयोग के द्वारा की गई थी, वह कैसे बिहार में लागू हो, इसको लेकर हम लोग अपने घोषणा पत्र में भी सबसे एक नंबर पर इस प्रश्न को रख रहे हैं। हम लोग लगातार मांग भी कर रहे थे, पहले भी हम लोगों ने पदयात्रा की समस्तीपुर से पटना तक, कर्पूरी ग्राम से जेपी आवास तक, कि समान शिक्षा प्रणाली लागू हो बिहार में। इसको लेकर कुछ कदम उठाए गए थे कागजी तौर पर, जिसको हकीकत में अभी तक बदला नहीं जा सका है। हम समान शिक्षा प्रणाली, अगर आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, भले उनमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक बहुत अंतर है पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार, लेकिन आज अगर उन्हें एक समान शिक्षा स्कूल में, कॉलेज में एक बराबर शिक्षा मिल पाएगा, तो यह अंतर जो 5000 वर्ष पुराना एक अंतर क्रिएट हुआ है, खाई क्रिएट हुई है, वह हम 50-100 सालों में भर पाएंगे। ऐसा अनुमान, ऐसी अपेक्षा के साथ हम एक समान शिक्षा प्रणाली की मांग करते हैं। सर मौजूदा सरकार तो है सबके साथ सबके विकास की बात करें, और आप करें कि 5000 साल की खाई को पूरा करेंगे, तो आप अगर आपकी सरकार बनती है तो कैसे, क्या इसका रहेगा? सबका साथ सबका विकास, अच्छी बात है। मौजूदा सरकार बात कर रही है, हम लोग भी मौजूदा जो सरकार है, नीतीश जी की सरकार, उसके कई निर्णयों के समर्थक हैं, पक्षधर हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास, आप बताइए, आप नीतीश जी का कार्यकाल मत जोड़िए, आप उससे पहले लालू जी का भी कार्यकाल जोड़िए, उससे पहले और भी जो हुए आप जोड़ लीजिए, जगन्नाथ जी का कार्यकाल। हमारे भी पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के विधायक थे, सबसे पहले विधायक चुनाव लड़े कर्पूरी ठाकुर जी सोशलिस्ट पार्टी से, तो वे भी बाद में मुख्यमंत्री भी बने, तो हमारे पार्टी के भी मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आप ये देखिए, आजादी के बाद से लेके अब तक जहां तक बिहार पहुंचा है, जहां तक भारत पहुंचा है, तो उससे पहले जो अंतर की बड़ी खाई रही, वह क्या पाट दिया गया? वह क्या खत्म हो गया? क्या ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो गया? क्या गरीब अमीर में अंतर बहुत ज्यादा कम हो गया? अब तो वर्तमान केंद्र सरकार जो आई है, उसने गरीब अमीर के अंतर को और बढ़ा दिया। पहले तो कुछ पाटा भी जा रहा था, आज वर्तमान
जो ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश सरकार जो काम कर रही थी वह काम हमारी वर्तमान केंद्र सरकार कर रही है। तो हम बिहार विधानसभा चुनाव है और इससे पहले जो है केंद्र सरकार की आप बात करें तो केंद्र सरकार ने बहुत सारी चीजों पे जीएसटी की कटौती की गई है और बोल रहे कि अब आम आदमी इससे बहुत अच्छा होगा, बहुत प्रभावशाली होंगे। क्या इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आम जनता को केंद्र की वर्तमान सरकार ने भरमाने और चूसने में कोई कमी नहीं किया। नोटबंदी से लीजिए, जीएसटी लागू करने को लीजिए, एक समान कहा जीएसटी, भाई एक समान जीएसटी सब कुछ पर। पेट्रोल का क्या, पेट्रोल का क्या, आप कभी दाम बढ़ा देते हैं 10 बार, फिर एक बार थोड़ा सा घटा देते हैं चुनाव के टाइम। ये लॉलीपॉप देने दिखाने का, ललचाने का जो क्रम सरकारें कर रही हैं यह ठीक नहीं है। और इरादा, इंटेंशन क्या है सरकार का, यह प्रमुख है और इंटेंशन गलत है, यह साफ है। तो जनता के प्रति इंटेंशन सकारात्मक नहीं है, चंद पूंजीपतियों के प्रति इंटेंशन बहुत ज्यादा सकारात्मक है। उन्हीं के बल पर वे जीत रहे हैं। वे चाहते हैं कि आम जन कमजोर रहे ताकि कोई बड़ा आंदोलन ना हो पाए, उनके कुनीतियों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन ना हो पाए। आर्थिक संसाधन के अभाव में वह आंदोलन टूट बिखर जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं वर्तमान केंद्र सरकार को कि आज तो आज 1947 में, 1957 में या 1857 से लेकर 1947 तक का यह जो 100 वर्षों का समय काल रहा है, जिसमें देश भर में बहुत सारे आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुए और अंततः स्वतंत्रता हमें 1947 में मिली। तो उस समय भारत आज से भी ज्यादा गरीब था। जो लड़ने वाले लोग थे आजादी के दीवाने, उसमें अधिकतर लोग आम जनता आज से भी ज्यादा खराब स्थिति में थी। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि जनता को कमजोर रखा जाएगा तो आप सेफ हैं। तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिन्हा जी थे, जो कि बहुत ही बातों से अपने बेबाकी से रखे और विपक्ष पर कहीं ना कहीं जमकर घेरने की बात कही और प्रशांत किशोर से लेकर मौजूदा सरकार पर भी हमला किया और बताया कि ये जो पार्टियां हैं, सरकार जो है बहुत हेजिटेशन में चल रहा है और जनता को जो प्रतिमन में जो अब जो है लुभाने की और लॉलीपॉप करने की कोशिश कर रहा है। इसमें आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।